बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ज़रूरी जानकारी है, ध्यान से सुनें। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को भी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि करोड़ों की संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान मात्र से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप भी महाकुंभ जाने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ही मुसीबत बढ़ेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो गलती से भी नहीं करनी चाहिए। मेरी बातों को नोट करें और लिख लें। अगर आप कुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये सब बात को ध्यान रखें और कलम कॉपी निकालें और मेरी बात को नोट करें और लिखें। पहली बात, महंगी और गैर जरूरी चीज़ ना ले जाएं। महाकुंभ में लगभग जो है करीबन 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में इतने बड़े आयोजन में आपकी अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, जो आपके लिए बेहतर रहेगी। इस कारण जितना हो सके गैर ज़रूरी चीज़ें जैसे खाने पीने का सामान, ढेर सारे कपड़े और महंगे आइटम जैसे चीज़ें ले जाने से बचना चाहिए। अगर ज़रूरी चीज़ के कारण आपका बोझ बढ़ गया तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी, या फिर महंगा सामान खो गया तो भी आप परेशान हो जाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, महाकुंभ में आपको कई लोगों से मिलेंगे जो आपसे तुरंत जुड़ने की कोशिश करेंगे, यानी अजनबियों पर भरोसा ना करें। ऐसे में आपको सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि कोई ठग हो जो आपको बातों में उलझा ले और आप ठगी का शिकार हो जाएं। ऐसे में महाकुंभ में अनजान लोगों से बातचीत में सतर्क रहें। खासकर किसी भी प्रकार का सामान, पैसा या कीमती वस्तु शेयर ना करें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, लोगों से उलझने से बचें। महाकुंभ में काफ़ी लोग आएंगे, ऐसे में ज़रूरी है कि आप संयम बरतें और किसी से भी लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित ना करें, ना किसी से लड़ाई झगड़े का प्रयास करें। शांति रखें और मन को शांत रखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि नदी में स्नान के दौरान सावधानी रखें। महाकुंभ में स्नान के दौरान काफ़ी भीड़ रह सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि भीड़ के कारण या किसी और कारण आप नदी में ज़्यादा अंदर ना जाएं, नहीं तो आपकी जान जोखिम में आ सकती है। साथ ही प्रशासन द्वारा बनाए गए सुरक्षा नियमों का अवश्य ही पालन करें। एक महत्वपूर्ण बात है पांचवा, कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी ना करें। महाकुंभ मेला क्षेत्र में लाखों की संख्या में भीड़ हो सकती है। इस कारण प्रशासन द्वारा बनाए गए सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। मेले में कोशिश करें कि गलत दिशा में ना चलें और अपने परिवार के सदस्यों को भीड़ में अकेला ना छोड़ें। एक महत्वपूर्ण बात और है कि किसी भी जगह स्नान करना। महाकुंभ में गंगा के किनारे कई घाट बनाए जाते हैं, पर सभी घाट स्नान के लिए नहीं होते हैं। ऐसे में प्रशासन ने सुरक्षा लिहाज से कुछ घाटों को चिन्हित किया होता है। यहाँ ही स्नान करना उचित होगा। घाटों को साफ सुथरा रखें। अब बात आती है मूलभूत सुविधाओं की तैयारी ना करना। महाकुंभ मेले में ठंड के मौसम में स्नान करना होता है। ऐसे में अगर आपकी तबीयत सही नहीं रहती है तो अपने साथ गर्म कपड़े, कंबल और तौलिया जैसी जरूरी चीज़ों को ले जाना ना भूलें। इसके अलावा पीने का पानी, हल्का भोजन अपने साथ रखें। साथ ही डॉक्टर से सलाह लेकर ही स्नान के लिए जाएं। ठंडा पानी और भारी भीड़ के बीच स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए प्राथमिक चिकित्सा किट जरूरी और दवाइयाँ के साथ अवश्य रखें। अब बात आती है भीड़ भाड़ वाले समय में स्नान की कोशिश।
महाकुंभ में शाही स्नान के दिन भीड़ अधिक होगी। ऐसे दिनों में सुबह जल्दी या प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर स्नान करें और भीड़ भाड़ के समय घाट पर जाने से बचें। अब आती है धार्मिक परंपराओं की अनदेखी। महाकुंभ मेले की अपनी परंपराएं, नियम और कायदे हैं। ऐसे में किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल होते समय पूरी श्रद्धा और अनुशासन का पालन करें। अब बात आती है वाहन पार्किंग और यातायात नियम का उल्लंघन। अगर आप गाड़ी से गए हैं तो मेला क्षेत्र के पास अपने वाहन को सही जगह पर पार्क करें। गलत पार्किंग से यातायात में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे पार्किंग के अलावा कहीं गाड़ी खड़ी की तो पुलिस से आपका सामना हो सकता है, आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो कृपया इसको सही दिशा में ही और सही नियम का पालन करें। ये रही महाकुंभ में सावधानी एवं नियम की बातें। मेरी बातें अगर अच्छी लगे तो आप इस बात को नोट भी कर सकते हैं और मेरी बातों को आप सही ढंग से आप समझ लें। अगर मेरी बात आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय प्रयागराज जी। बाबा महादेव की जय। हर हर महादेव की जय। बजरंग